हमने ये सुना कि ये दूसरी शादी किए थे। हरवंश राय बच्चन। जी जी, हरिवंश राय जी, बच्चन। जी। अच्छा, दूसरी शादी किए थे। तो आप उनके परिवार खानदान के ही हैं? हम लोग उनकी परिवार के हैं। कहे तो थे लेकिन कहाँ आई। अच्छा, आई नहीं। मायावती की सरकार आ गई, उसी में कहाँ आया। और इसे पड़ा का पड़ा रह गया। पड़ा रह गया, कोई सुनवाई नहीं। अच्छा, इनके परिवार से उसके बाद से कभी कोई नहीं आया? डॉक्टर कोई नहीं। डॉक्टर के परिवार से कभी नहीं? कोई नहीं आया। अमिताभ बच्चन जी? अमिताभ बच्चन भी नहीं आए। ज़्यादातर उसमें किताब में लिखे हैं, क्या बोलूँ, क्या याद करूँ मैं, हाँ। कि हम लोग प्रताप वहाँ के अल्मोड़ा जिले के हैं। अच्छा, मूलतः वहाँ के कायस। अच्छा, ना कभी आने की चेष्टा करती हैं? ना, कुछ नहीं। आप लोग तो चाहते ही होंगे कि आए कभी? भाई गांव तो सभी चाहता है, हर आदमी चाहते हैं कि आए। भाई उनका बना हुआ है तो गांव को विकास करे। अब हम ऐसे गांव आपको लिवा चल रहे हैं जो बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं और आज भी हैं भैया। मैं उन्हीं के घर और उन्हीं के गांव चल रहा हूं। और एक बात बताऊं मैं आपको, उनके पिताजी छायावाद के बहुत बड़े कवि रह चुके हैं। जी हाँ, हम उन्हीं के घर चल रहे हैं और उन्हीं के गांव चल रहे हैं और उन्हीं के मातृभूमि चल रहे हैं। मेरे साथ बने रहिएगा, शायद आपको ये सीरीज बेहद पसंद आने वाला है। उम्मीद करूंगा कि लोगों को अत्यधिक पसंद आने वाला है। अभी जब नाम सुनेंगे ना तो आप चकाचौंध रह जाएंगे। गांव आपको बहुत सामान्य सा दिख रहा होगा, नाम सुनने के बाद लगेगा कि यार मैं सही जगह आया हूं और सही चीज़ देख रहा हूं। वीडियो को अंत तक बने रहिएगा मेरे साथ। उम्मीद करूंगा मुझे भी मज़ा आएगा और आपको भी बेहद मज़ा आएगा। अब आप देख सकते हैं मैं कहाँ पहुँच चुका हूँ। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन स्मारक पुस्तकालय, बाबूपट्टी, प्रतापगढ़। ये छायावाद के बहुत बड़े कवि रह चुके हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी। बहुत बड़े कवि, आप जानते होंगे, मेरे ज़्यादा पढ़े होंगे। मधुशाला इन्हीं की रचना है, बहुत ज़्यादा फेमस है। नीड का निर्माण फिर इन्हीं की रचना है, बहुत ज़्यादा फेमस है, अत्यधिक फेमस है। साहित्य पुरस्कार भी पा चुके हैं। इनकी पहचान देने की आवश्यकता नहीं है। मैं उन्हीं के घर, उन्हीं के गाँव में आया हूँ और डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का जन्म यहीं पर हुआ था। मैं वहीं पर आया हूँ, बाबूपट्टी गांव। अब तो यह शायद प्रतापगढ़ में, इसके पहले ये प्रयागराज में हुआ करता था। तो अब मैं चाचा जी से बात करना चाहता हूँ इसके बारे में कि आप लोगों को कुछ अवगत कराएं और मुझे भी बताएं कि वास्तविक स्थिति क्या है। तो चाचा जी, ये पुस्तकालय का निर्माण कब हुआ था लगभग, आपको जो कुछ याद हो? अब याद तो यही है कि मुलायम सिंह सरकार थी तभी हुआ था। मुलायम सिंह सरकार थी। तो उस समय कौन कौन आया था? उस समय तो जया बच्चन आई थी। अच्छा, जया बच्चन आई, अखिलेश भी आए थे। हाँ। अमर सिंह। अच्छा। अमर सिंह पहले आए थे। हाँ। वो अपना कह के गए, पास करके पैसा गए इसको बनवाने के लिए। हाँ। बना। हाँ। फिर उसके बाद बन के तैयार हुआ तो वही जया बच्चन आई थी। हाँ। फिर अखिलेश आए थे। अच्छा। उसके बाद से इसमें पुस्तक नहीं आया। मैं देख रहा हूँ पूरा खाली था। जब मैं पहुंचा तो ये बंद था। ये बंद था। बंद है, बंद रहता ही हमेशा, बंद रहता ही है। इसका जीर्णोद्धार कभी हुआ नहीं? नहीं जीर्णोद्धार। लेकिन जब ये शिलान्यास या उद्घाटन वगैरह किए रहे होंगे तो कहे होंगे मैं पुस्तक बढ़िया रखवाऊंगा। कहे तो थे लेकिन कहाँ आई। अच्छा, आई नहीं। मायावती की सरकार आ गई, उसी में कहाँ आया। और इसे पड़ा का पड़ा रह गया। पड़ा रह गया, कोई सुनवाई नहीं। अच्छा, इनके परिवार से उसके बाद से कभी कोई नहीं आया? डॉक्टर कोई नहीं। डॉक्टर के परिवार से कभी नहीं? कोई नहीं आया। अमिताभ बच्चन जी? अमिताभ बच्चन भी नहीं आए। उनके भाई? उनके भाई भी नहीं आए। उनके भाई कहाँ रहते हैं? अब उनके भाई इलाहाबाद में रहते होंगे, आनंद भवन में। अच्छा, हमने सुना था कि हरिवंश राय बच्चन जी की 2 शादियां हुई थी। भाई अभी तो हमको नहीं मालूम है। यहाँ किसी को पता होगा? अब इन्हीं लोगों को पता होगा तो होगा। अच्छा। उनके परिवार से कभी कोई कुछ नहीं आया ना? उनके भाई? अच्छा, उनके छोटे भाई कहाँ रहते होंगे? इलाहाबाद। वो भी नहीं? उनकी कोई और जगह जमीन संपत्ति यहाँ पे? और कुछ नहीं है, यही है। बाकी कुछ नहीं है? नहीं, और कुछ नहीं। अच्छा, यहीं पैदा हुए थे? हाँ, उनके बच्चन जी यहीं पैदा हुए थे? वहीं पैदा हुए थे। और उसके बाद फिर कहाँ चले गए? इलाहाबाद, आनंद भवन। अच्छा, आनंद भवन चले गए। पैदा होने के बाद वहाँ चले गए। वहीं दोनों पुत्र उनके रहते थे प्रयागराज में? वहीं रहते थे, राजीव गांधी के साथ तो पढ़ते ही थे अमिताभ बच्चन। अच्छा, राजीव गांधी के साथ अमिताभ। अच्छा, मैंने सुना है अमिताभ बच्चन की जो माँ है तेजी बच्चन। तेजी बच्चन जानते हैं? नहीं, ये नहीं पता है हमको। नहीं जानते? इंदिरा गांधी से बड़ा उनका बड़ा संबंध था, बहुत बड़ा संबंध था। जानते हैं इसके बारे में? नहीं जानते? तो अमिताभ बच्चन का संबंध राजीव गांधी से अच्छा था क्योंकि उन्हीं के साथ पढ़ाई लिखाई हुआ करता था।
वहीं वो रहते थे, कभी यहाँ तक नहीं आए? हाँ, यहाँ नहीं आए। यहाँ नहीं आए। उनके भाई भी आज तक कभी नहीं आए? नहीं, वो नहीं आए। यही संपत्ति बची हुई है? यही बची। बच्चन जी ही पैदा हुए थे? उनके पिताजी यहाँ उनके पैदा- पिताजी डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन यहीं पैदा हुए थे? यहीं पैदा उसके बाद से कभी कभी आया नहीं। कभी कोई कुछ नहीं आया। आ जाइए एक बार पुस्तकालय का थोड़ा सा अंदर से देख लिया जाए। आइए चाचा जी, आप भी देख लिया जाए क्या स्थिति है। ये देख सकते हैं, आपको कुछ अंधेरा सा दिख रहा होगा शायद, खाली खाली सा, कुछ है नहीं इसमें। नाम मात्र की दीवारें हैं, नाम मात्र की ये सब स्तंभ दिखाई दे रहे हैं। तो उनकी याद में ये सारी चीजें यहाँ आपको देखने को मिल पाएंगी, बस ये 4 लाइनें। बाकी इन 4 लाइनों के अलावा कुछ नहीं है इस पुस्तकालय में। इन 4 लाइनों के अलावा डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की याद में इन 4 लाइनों के अलावा कुछ नहीं है, मात्र दीवारें हैं। और मुझे तो नहीं लगता कि इसका जीर्णोद्धार कभी हुआ उसके बाद से। कहीं पर एक किताब या कॉपी नहीं दिख रही है। उम्मीद तो करता था, इतनी दूर से चल के आया था, कि बहुत सारी चीजें मिलेंगी जरूर हमें देखने को, क्योंकि बार बार मैं वीडियो देखता था तो लालायित होता था कि यहाँ तक पहुँचने के लिए, क्योंकि हमारा भी घर यहीं पास में है, तो सोचा एक बार घूम लें। लेकिन जब पहुंचा तो बंद था, लेकिन कुछ देखने को नहीं मिला। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन यहीं पैदा हुए थे। और ये देख सकते हैं, मुख्य अतिथि उस समय हुआ करते थे ठाकुर अमर सिंह सांसद, उन्हीं की अध्यक्षता में देख पा रहा हूं मैं। और अभी भी जया बच्चन, ये कह रहे हैं चाचा जी, जया बच्चन जी अभी भी सपा से सांसद हैं? अभी नहीं बता सकते हैं कि नहीं हैं अभी भी, लेकिन अभी भी कोई ध्यान नहीं देती हैं? नहीं, हाँ, कोई नामो निशान नहीं है। कोई नामो निशान नहीं है। अच्छा, ना कभी आने की चेष्टा करती हैं? ना, कुछ नहीं। कुछ नहीं। आप लोग तो चाहते ही होंगे कि आए कभी? भाई गांव तो सभी चाहता है, हर आदमी चाहते हैं कि आए, भाई उनका बना हुआ है तो गांव का विकास करें कुछ न कुछ। गांव का विकास तो और होना चाहिए था, जैसा मैं सोच के आया था बाबू पट्टी में। हाँ, कुछ नहीं हो रहा है, कौन सा विकास हो रहा है। क्या नाम चाचा जी आपके? अमरनाथ यादव। अमरनाथ यादव जी। चलिए, आपसे मिलके बड़ा अच्छा लगा, आपने मुझे बड़ा बहुमूल्य समय दिया, धन्यवाद आप। अब आइए हम जानकारी अब ले आए यही हरिवंश राय बच्चन की पूरी जानकारी, कि हमें मिले कोनो भी स्तर से कि वैसे शख्सियत मिले। गांव में ढूंढने के बाद पता चला है कि चाचा जी मिले न, तो हम चाहते हैं कि एक एक तह तक हमें बताओ कि एक्चुअल में कि हरिवंश राय बच्चन जब यहाँ जन्म भरा है, यह गांव में बाबू पट्टी में, उसके बाद इलाहाबाद चला गए। इलाहाबाद दोनों लोगों के पैदाइश हुआ, अमिताभ बच्चन के, अजिताभ बच्चन के। एक चीज मेरे दिमाग में बार बार खटकत बाटे, जो उनके वाइफ रही तेजी बच्चन, सबसे पहले मैं उनके बारे में जानना चाहता हूँ, क्योंकि शायद उनका और इंदिरा गांधी से बड़ा अच्छा संबंध था। आप इस पर कुछ बताइए, लोगों को जानकारी दीजिए। अब इसके बारे में ज़्यादा हमको जानकारी नहीं है। हाँ हाँ, लेकिन कि हरिवंश राय बच्चन उनके यहाँ एक ट्यूशन के रूप में ट्यूशन पढ़ाने जाते थे। हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन के पिताजी उनके यहाँ ट्यूशन पढ़ाने जाते थे? ट्यूशन पढ़ाते थे। अच्छा 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 अच्छा। और उसी में बच्चन की उपाधि उनको मिली थी कि जब हरिवंश राय बच्चन जो है मधुशाला की रचना जी जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सुना रहे थे, हाँ, तो उनके घुंघराले बाल होने के नाते जो बाबा जी बताए कि उनको बच्चन, नेहरू जी बच्चन कहे कि बच्चन जी हैं। लेकिन हमने सुना कि सुमित्रानंद पंत ने उनको दिया था ये नाम, नहीं जो हमको जानकारी है। अच्छा अच्छा। बाबा जी हमारे, उनके पास लेटर वगैरह आता था, लेटर आया था तभी तो वहाँ पे कार्यक्रम हुआ है, या पुस्तकालय वगैरह बना हुआ है। अच्छा 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 जी, क्योंकि शायद बच्चन परिवार को, हरिवंश राय बच्चन को, यानी पिता अमिताभ बच्चन के पिताजी को शायद ये जातियों के नाम से या फिर जातियों से बड़ा विरोध था, इसीलिए बच्चन नाम उन्होंने दिया, ऐसा कहा जाता है। नहीं जो हमको जानकारी है हाँ, कि वही मधुशाला की रचना कर रहे थे। अच्छा अच्छा। और घुंघराले बाल होने के नाते, अच्छा अच्छा, कवि थे ही, कवि थे ही ना, तो इसलिए जो है उनको बच्चन कह के अच्छा। नेहरू जी जो है। अच्छा अच्छा, लेकिन मूलतः श्रीवास्तव थे जी, मूलतः उनके बाबा का नाम प्रताप नारायण श्रीवास्तव, उनके पिताजी के नाम प्रताप नारायण श्रीवास्तव, हरिवंश राय बच्चन के। हरिवंश राय यानी कि अमिताभ बच्चन के। अच्छा ये बताइए, जब अमिताभ बच्चन इतने ऊपर जा चुके हैं, क्योंकि आप लोगों के गांव में जो मुझे तह तक जाने के बाद पता चला कि कई लोग चाहते हैं कि गांव में पुनः एक बार वापसी हो अमिताभ बच्चन के, जया बच्चन की, जो स्वयं राज्यसभा सांसद हैं, कभी आते नहीं हैं? एक बार आए हैं 2005 में, एक बार आए हैं, तो कुछ मतलब वो नहीं आए हैं, जया बच्चन आई है वही पुस्तकालय की हाँ लोकार्पण करने लोकार्पण करने के, तब से नहीं आई हैं। नहीं। आप लोग चाहते हैं
चाहते तो बहुत हैं, लेकिन है कि उनको भी जानकारी है, लेकिन अब वो आने नहीं चाहते हैं तो क्या आने नहीं चाहते हैं तो क्या किया जाए। हमने ये सुना कि ये दूसरी शादी किए थे। हरवंश राय बच्चन। जी जी, हरिवंश राय जी, बच्चन। जी, अच्छा, दूसरी शादी किए थे। तो आप उनके परिवार खानदान के ही हैं? हम लोग उनकी परिवार के हैं। उनके परिवार के? जी, AK श्रीवास्तव परिवार आया था। हाँ। और वही उसी नाम पर ये गांव बसा हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा। राय बाबू जगत सिंह। राय बाबू जगत सिंह थे। बाबूमल, तोड़रमल 2 भाई थे। हाँ हाँ। एक के नाम पर तोड़रमल से तोड़र पट्टी है बगल में, हाँ हाँ हाँ। और बाबूमल बाबू पट्टी है। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये थे अयोध्या के सूबेदार। अच्छा अच्छा अच्छा। और हम लोग ज्यादातर उसमें किताब में लिखे हैं, क्या बोलूं क्या याद करूं मैं, हाँ हाँ। कि हम लोग प्रताप वहाँ के अल्मोड़ा जिले के हैं। अच्छा अच्छा, मूलतः वहाँ के कायस्थ हैं। हाँ हाँ। और अल्मोड़ा के पांडे भी बोले जाते हैं। अच्छा, वहाँ पांडे भी बोले जाते हैं? अल्मोड़ा के पांडे इसलिए कि वहाँ पे अल्मोड़े जिले में जी जी जी। किताब में जो उन्होंने लिखा है आत्मकथा में, जी जी जी। क्या भूलूं क्या याद करूं, हाँ 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 ना, हाँ। उसमें लिखा है कि हम लोग जिस परिवार के कहे जाते हैं, यानी आज से 200-250 साल पहले, हाँ हाँ। उसका पहला पड़ाव प्रतापगढ़ जिले के बाबूपट्टी गांव में हुआ। अच्छा 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 अच्छा। और हम लोग पूरा परिवार जो मतलब लालाओं का जो श्रीवास्तव का परिवार है, जी जी जी। वो सब अल्मोड़ा से आए हुए हैं। अल्मोड़ा से आने के बाद सूबेदार थे यहाँ पे फैजाबाद में, अयोध्या में। हाँ हाँ अयोध्या के सूबेदार थे हाँ हाँ। राय बाबू जगत सिंह। हाँ हाँ तो वहाँ पे एक पांडे जात के हाँ हाँ। ब्राह्मण थे। अच्छा अच्छा। उनकी एक कन्या थी। हाँ हाँ हाँ। कन्या की सुंदरता पूरे विश्व में फैली हाँ। हुई थी अच्छा। और बहुत ज्ञानवान थी। हाँ हाँ हाँ। तो उसी पास में अल्मोड़ा के पास जो है, भाई हम गए तो नहीं है लेकिन सुने हैं, किताब पढ़े हुए हाँ हैं। हाँ। वहाँ पर एक स्थान है डोमनियन दुर्ग। हाँ हाँ हाँ। वहाँ का राजा उग्रसेन जात का डोम था। हाँ हाँ हाँ। तो वो जब ब्राह्मण के लड़की का सुंदरता की चर्चा सुना, हाँ तो ब्राह्मण को और उसकी पत्नी को और उनकी बिटिया को, हाँ हाँ। तीनों को बंदी गृह में हाँ। बुलवा के डोमिनियन दुर्ग में हाँ। बंदी गृह में डाल दिया। हाँ हाँ हाँ। तो उनसे यही कहा कि तभी आपको हम बंदी गृह से मुक्त करेंगे जी जी। कि जब आपकी अपनी कन्या की विवाह मेरे साथ करवा कर देंगे। हाँ। तो ब्राह्मण ने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। अच्छा अच्छा। उसमें हरवंश राय बच्चन जी ने एक चौपाई लिखा है, आपतकाल परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र अरु नारी। तो अच्छा, इसीलिए आप कह रहे हैं कि वास्तव में वहाँ से पहले हम पांडे के नाम से भी जाने जाते नहीं थे। तो बता रहे हैं। तो उनको जब वहाँ से लड़की को तरकीब सूझी, हाँ। लड़की ने कहा कि ठीक है, मैं आपके साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ, हाँ। लेकिन शादी के पूर्व तीर्थ यात्रा करना चाहती हूँ। अच्छा। तो डोम राजा को प्रस्ताव जो है उग्रसेन को हाँ हाँ समझ में आ गया। तो उन्होंने कहा ठीक है, तीर्थ यात्रा के लिए छोड़ दिया जा रहा है। हाँ और साथ में सिपाही वगैरह छोड़े गए। हाँ। और जब तक मैं न लौटूं तब तक मेरे माता पिता को बंदी गृह में बंदी के रूप में रख सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वहाँ से आने के बाद सरजू में स्नान की। हाँ सरजू में स्नान करने के बाद वहीं पे राय बाबू जगत सिंह के वहीं के थे। हाँ तो उनके समक्ष जा करके पूरी अपनी विपदा हाँ। सुनाई हाँ, लड़की ने। जी जी। तो उसमें जो शब्द लिखा हुआ है किताब में, हाँ। उस लड़की का परित्राण करने के लिए हाँ राय बाबू जो है हाँ। दल बल के साथ अयोध्या वहाँ डोमिनियन दुर्ग पर चढ़ाई कर दिया। अच्छा और वहाँ डोम राजा के पूरे परिवार को समाप्त कर दिया। अच्छा। समाप्त करने के बाद हाँ उनकी तपपूत कन्या ब्राह्मण को कारागृह से मुक्त करके हाँ। उनकी तपपूत कन्या उनको समर्पित कर दिया। जी जी। तो पहले ये होता था कि कुछ करते थे लोग तो हाँ। उनके बदले में कुछ देते थे। थे। तो गरीब गुरु दक्षिणा जरूर होगी। तो गरीब ब्राह्मण गरीब थे, हाँ तो उनके पास कुछ था नहीं। हाँ हाँ उन्होंने अपना जनेऊ उतारा हाँ और राय बाबू के कंधों पे डाल करके हाँ। कहा, मैं आज से हाँ। आपको ब्राह्मण बनाकर अपनी तपपूत कन्या आपको समर्पित करता हूँ। अच्छा, वही तब कन्या दे दे हैं। हाँ, अच्छा अच्छा। समर्पित करता हूँ, लेकिन आपसे एक वचन लूंगा, आपके वंश में कोई मदिरा पान करेगा या छुएगा तो कोढ़ी हो जाएगा। अच्छा अच्छा। उस किताब में लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसी सभी से हम लोगों को अल्मोड़ा के पांडे के एक उपजात के नाम में रखा जाना जाता है। लेकिन महिलाओं की जात तो होती नहीं है जी 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 ना। जी जी। लेकिन तब से जनेऊ ने धारण करना और हम लोग के यहाँ मदिरा छूना जी जी। ये मना था। लेकिन अब तो धीरे धीरे समय बदल रहा है, धीरे धीरे समय बदल रहा है। तो ये तो रही हरिवंश राय बच्चन की और इनकी पीढ़ियों के बारे में जानकारी। अब मैं जरूर जानना चाहता हूँ अमिताभ बच्चन जी के बारे में। क्या कभी बातचीत हुई आप सबसे, क्योंकि आप सब उसी खानदान के हैं? नहीं, हमारी बातचीत नहीं, हमारे बाबा जी की बात हुई थी। अच्छा, बाबा जी एक्सपायर कर गए। बाबा जी से बातचीत होती थी? क्योंकि जब सांसद
यहाँ चुनाव लड़े थे हाँ। इलाहाबाद से। एक बार चुनाव लड़े शायद जीते हाँ। भी थे, निर्वाचित थे। हाँ। हाँ हाँ चुनाव लड़े थे, जीते हुए थे जी। उस समय जो है बाबा जी हमारे राजा दिनेश सिंह के हाँ हाँ यहाँ पे कार्यालय के प्रभारी थे, अच्छा अच्छा चुनाव कार्यालय हाँ, हाँ। के। तो कांग्रेस में वो भी थे। हाँ हाँ तो बाबा जी को उन्होंने राजा साहब जी ने भेजा था इलाहाबाद अच्छा, अच्छा। मिलने के लिए। हाँ, हाँ। वहाँ गए थे तो किताब जो दिए थे, क्या भूलूं क्या याद करूं, उसी समय निकाल करके अपने हाथ से दिए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। तो अब आप सबसे बाकी संबंध उतना बढ़िया नहीं नहीं। रहा, कभी बातचीत भी नहीं होता है। बस वही जया बच्चन आई थे तो पूरे परिवार सब लोग मिले थे। सब मिले थे। इलाहाबाद से भी सब लोग आए थे हमारे जितने इनके परिवार छोटे हैं। भाई? अजिताभ। हाँ, इनके छोटे भाई। छोटे नहीं है, बड़े। अच्छा, बड़े भाई हैं। हाँ, बड़े बड़े भाई शायद। हैं। इनका इन दोनों का संबंध कैसा है? इनका दोनों का संबंध नहीं है। काफी लोग तो लेकिन- कहते हैं हाँ। कि कोई संबंध नहीं है। नहीं है, लेकिन बच्चे का है, मतलब हर उनका अभिषेक बच्चन का है। अच्छा, उन्हीं से वार्तालाप होती है। इन दोनों से नहीं होता है? नहीं। बिल्कुल भी शायद नहीं होता है। कोई मदद भी नहीं करते हैं? नहीं, स्विट्जरलैंड में खुद हैं, इतने बड़े व्यापारी हैं। नहीं, इनके बड़े भाई स्विट्जरलैंड के व्यापारी हैं। जितना बैंक वगैरह है तो पैसा वगैरह उन्हीं को है। अच्छा मेडिकल का काम है। अच्छा, मेडिकल का काम है। मैं किसी वीडियो या फिर किसी माध्यम से जाना था कि काफी शायद मदद चाहते हैं अमिताभ बच्चन से, लेकिन अमिताभ बच्चन शायद मदद नहीं करते थे, ऐसा मैंने कुछ सुना था। ये तो जानकारी नहीं, मदद तो खुद ही कर देंगे वो तो। अच्छा, मतलब अमिताभ खुद एकदम से ज्यादा धनाढ्य है। हैं। हाँ। कोई जरूरत नहीं है। नहीं। इनसे बड़े भाई हैं, दो भाई हैं। दो भाई हैं। पहले का नाम अजिताभ और दूसरे का नाम अमिताभ। अमिताभ बड़े हैं। अच्छा, अमिताभ बड़े हैं। अमिताभ बड़े हैं, अजिताभ छोटे, यही तो मैं भी जानता था। जी जी। एक चीज और मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि बचपन में शायद इनका नाम इनकलाब था। ये भी जानकारी नहीं है, अमित जानते हैं। इनकलाब इनका नाम था जब मैं जानता था, लेकिन कुछ वजहों से या फिर किन्हीं कारणों से इनका नाम अमिताभ बच्चन रखा गया, या फिर सुमित्रा नंदन पंत ने इनका नाम रखा था अमिताभ बच्चन, क्योंकि इनका नाम सबसे पहले इनकलाब बच्चन या फिर इनकलाब श्रीवास्तव रखा गया था। ऐसा जो मुझे सुनने या जानकारी मिली पढ़ने के बाद, तो एक्चुअल शायद जानकारी यही है, सुमित्रा नंदन पंत ने इनका नाम रखा। सुमित्रा नंदन पंत भी तो अपनी नौका विहार की रचना प्रतापगढ़ जिले काला कांकर से किए हैं। अच्छा अच्छा बारादरी से। अच्छा अच्छा अच्छा। एक चीज और मैं जो देख भी पा रहा हूँ, उतना गांव का विकास भी नहीं हुआ है। जैसा मैंने सोच के आया था कि चलेंगे बाबू पट्टी, मतलब गांव का विकास एकदम रघुआ रेट रहे, लकलकुआ रहे, मजा आ जाए देख के, सही है। वो चीजें नहीं देखने को मिल पा रही हैं। हाँ, ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। ध्यान नहीं दे रहे हैं। ध्यान नहीं दे रहे हैं। बहुत आप लोग तो आकर्षण बार बार डालते रहे होंगे। हाँ, हम लोग कई बार किए हैं, यहाँ तक कि हम लोग 15-16 लोग परिवार के वहाँ बॉम्बे भी गए थे आने के बाद। हाँ हाँ हाँ। कभी आप लोग प्रश्न नहीं किए, क्योंकि जया बच्चन स्वयं सांसद हैं, राज्यसभा सांसद, अगर चाहें तो अपने पैसे से गांव का हमारे विकास कर सकते हैं। कही भी थी कि अभिषेक की शादी में करने के बाद यहाँ हम बहू को साथ में आएंगे। हैं? हमारे पास सब कटिंग अखबार का रखा हुआ है, अच्छा जब बोली थी। अच्छा। हाँ, लेकिन ऐसा लेटर कुछ... भी रखे हैं, लेकिन अभी आप यहाँ हम वहाँ रखे हैं सब। जी 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 उनका जो लेटर आया था अमिताभ जी, बच्चन जी, का, जी, जी। ABCL कंपनी से आया था। जी जी रोजी सिंह डायरेक्टर। जी 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 जी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, तब का वैसे का वैसे पड़ा रहा। जी। इनके छोटे भाई खुद अपने आप में धनाढ्य। उनके कितने पुत्र हैं ये जानकारी ये नहीं पता है। नहीं। तो शायद आपको ये जानकारियाँ पसंद आई होंगी, लोगों तक शेयर करिएगा। किस परिवार से ये आते हैं, कहाँ से आते हैं मूलतः, और कैसे इनका जन्म कुंडली है, कैसी हिस्ट्री है, एक्चुअल में ये किस तरीके से अपनी कहानी इन्होंने जिस तरीके से बताया कि वास्तव में पांडे कहे जाते थे, वहाँ के उपनाम है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ श्रीवास्तव हैं। श्रीवास्तव से बच्चन कैसे हुए? बच्चन तो शायद उनको कोई बच्चा कहता था, जैसा आप बता रहे हैं। वही घुंघराले बाल होने के नाते, घुंघराले बाल होने के नाते जवाहरलाल नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी ने इनको जो है यूनिवर्सिटी में, वही इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जी जी वही कविता सुना रहे थे। मृदुभाओं के अंगूर की आज बना लाया हाला, अरे प्रीतम अपने ही हाथों से आज पिलाऊंगा प्याला। अच्छा, देख पहले भोग लगा लूं तेरा, फिर प्रसाद जग पाएगा। अरे वाह। सबसे पहले तेरी स्वागत करती मेरी मधुशाला। अरे वाह। बैर कराती मंदिर मस्जिद, मेल कराती मधुशाला। जहाँ बनी है मंदिर मस्जिद वहीं बनेगी अरे क्या मधुशाला। बात है, क्या बात है, क्या बात है। मजा आ तो गया। उनसे एक टाइम्स मैगजीन में एक अंग्रेज ने प्रश्न किया था कि जो आपके वंश में हाँ पिया नहीं जाता है, हाँ। तो आपको लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? क्योंकि उसमें सब तरह से लिखे हुए हैं, झूमते हुए सब कुछ। हाँ तो उन्होंने कहा, जवाब दिया कि मैं कायस्थ कुलोद्भव, मेरे पुरखों ने इतना ढाला, हाँ। मेरे तन के लहू में 75% मसाला। क्योंकि कायस्थ लोग खाने पीने के लिए मशहूर रहते थे। अच्छा अच्छा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है। अच्छा, एक चीज बड़ा विवादित था, मैंने देखा था कुछ दिन पहले कुमार विश्वास मधुशाला पे कुछ बोल दिए थे, लिख दिए थे,
तो अमिताभ बच्चन कुछ ट्रोल कर दिए थे भैया एक रॉयल्टी, अच्छा ये रॉयल्टी कहाँ जाता होगा जानते हैं क्या? नहीं पता है। तो अमिताभ बच्चन और कुमार विश्वास से भी कुछ टकराव हो गया था, जानते हैं इसके बारे में? जानकारी नहीं जानकारी है। ठीक भैया, उम्मीद करता हूँ लोगों को बेहद पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने बहुत पहले सुना था कि जिस परिवार से अभी हम यानी कि आपसे जो मुलाकात कर रहे हैं, हमने बहुत पहले ही सुना था जब मैं स्टडी कर रहा था, क्योंकि किसी भी चीज़ के बारे में जब जाता हूं तो मैं तह तक जाने का प्रयास करता हूं। हमने सुना था कि आपके पिताजी दादाजी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव नाम है। जी जी। हरिवंश राय बच्चन से उनका बहुत घरौटन संबंध था। हाँ हाँ, वो बहुत पहले से ही इलाहाबाद, यहाँ से जाते थे तो इलाहाबाद उनसे मिलने के लिए जाते, जब इलाहाबाद में रहते थे। अच्छा। और जब दिल्ली चले गए थे 8B ब्लॉक सोपान भवन, वहाँ का नाम, किताब उस पर भी लिखी हुई है। हाँ। इनकी 4 किताबें हैं हाँ। आत्मकथा की। हाँ। पहला है क्या भूलूं क्या याद करूं। हाँ। दूसरा है बसेरे से दूर, जब बाबू पट्टी से जा करके इलाहाबाद बसे थे जी। तीसरा वहाँ पर है नीड़ का निर्माण, जब उन्होंने वहाँ पर मकान बनाया था। अच्छा। और चौथा है वो सोपान, अच्छा, जब गुलमोहर पार्क में जी जी वहाँ मकान बनाए थे। अच्छा। लास्ट में एक किताब और लिखे थे प्रतीक्षा पर, वहाँ जो बॉम्बे में है। अच्छा। तो इनकी आत्मकथाएं 5 किताबों में। अच्छा। कुछ आप ट्यूशन के बारे में कुछ मैंने सुना है पढ़ाते थे, और शायद दादाजी खुद कुछ ऐसा घरौटा संबंध था। हाँ, हम गांव में रहते थे, बाबा जी साथ ही रहते थे। अच्छा, साथ ही रहते थे। हाँ। अच्छा। तो खाना पीना बना करके स्कूल जाना, अच्छा, पढ़ाना। अच्छा। हाँ। अच्छा। ऐसे प्राइवेट विद्यालय था। अच्छा, प्राइवेट विद्यालय था। जी। हाँ, बाबा जी उन्हीं के वहाँ पे इलाहाबाद में ही पढ़ते थे ना बाबा जी। अच्छा, तो यानी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव, हाँ, श्री शारदा प्रसाद श्रीवास्तव छोटे भाई थे। तो उन्हीं के यहाँ रहते थे? उनके यहाँ रहते नहीं थे। हाँ। वहाँ इलाहाबाद पढ़ते थे, तो इनकी फीस किताब सब बाबा जी बताए थे, सब पूरी माफ थी। अच्छा। किताब वगैरह भी इंग्लिश वगैरह के सब निकलवा के देते थे। अच्छा। हाँ। अच्छा। बहुत सुविधा दी हुई। मतलब बहुत ज्यादा घरौटन संबंध था, क्योंकि जो मुझे जानने को मिला गांव में, जब लोगों से मैं मिला तो पता ये चला कि शारदा प्रसाद श्रीवास्तव और डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का अति निकट ज्यादा संबंध था। कई लोग हमसे कहे यदि भैया आपको जानकारी चाहे तो तू उन्हीं किए जा। तो हम जब गए तो पता चला वो तो बटपा ही नहीं आए कहन। तो फिर मैं उस खानदान के बारे में पता लगाया और चला। तो फिर मैं घर तक पहुंचा खोजते कर चला भैया देखा जाए। तो कुछ फोटोज हम दिखावे चाहते ही कि ये फोटोज के माध्यम से आप सब जरूर जाना, काहे के देखत है जब पुस्तकालय के उद्घाटन लोकार्पण होत रहा, देखत हुई अमर सिंह आई हैं, जया बच्चन आई हैं वही साल 2005 में, आप सब देखत हुई। तो दादाजी का ही सानिध्य रहा होगा। जी। दादाजी का ही सानिध्य रहा होगा। उस कार्यक्रम की अध्यक्षता वही किए होंगे। और माध्यमिक शिक्षा के थे ना मंत्री राम प्यारे, वो भी तो आए थे। अच्छा, राम प्यारे मंत्री थे माध्यमिक शिक्षा के उस समय के जी, वो भी आए हुए थे। विद्यालय की घोषणा भी किया था कि विद्यालय जमीन मिलेगी तो यहाँ विद्यालय खोलेंगे, हम लोग जमीन भी दे दिए। अच्छा, एक बात है कि आरोप कई लग रहे हैं कि शायद वहाँ विद्यालय की घोषणा किया गया था कि कोई राजकीय विद्यालय खुलेगा, हाँ, लेकिन आज तक बालिका विद्यालय, लेकिन आज तक खुला नहीं। शायद आप लोगों ने जमीन भी दिया है। अच्छा, लेकिन खुला नहीं। 2 बीघे जमीन बाग में है। कैसे आज तक वैसी पड़ी है? हाँ, वो दे दिया गया है। तो यहाँ जो उस समय सांसद जी थे, हाँ, उन्हीं के अपनी पत्नी का नाम लिखाए हुए हैं। अच्छा। तो वैसे आपकी जमीन स्वयं जो है, जो आपने सोचा था, जो आपकी सोच थी कि किसी बड़ा ले जाएंगे अपने गांव को, अपने लोगों को, लेकिन वो नहीं हो पाया जी। आज तक वैसे के वैसे पड़ा रहा। तो भैया हम उसी फैमिली में आए हुए हैं, उसी फैमिली में चाय पी रहे हैं। मुझे बड़ा अच्छा सा गर्व महसूस हो रहा है कि अपन स्वयं जमीन देहन, एक सपना देखे रहन कि गांव में यही स्तर तक हम ले जाओ, लेकिन आज तक वो सपना ना पूरा हो पाए। बहुत बहुत धन्यवाद हमें जो चाय पी आए, और ये फैमिली के बहुत बहुत धन्यवाद जो फैमिली में मैं स्थान बैठे के मिला। आप सबके बहुत बहुत प्रणाम और नमन कि छायावाद के इतना बड़ा कवि के साथ आपके दादाजी साथे रहें।